अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज़ बेसिकली जो एक डिस्टेंस होती है एक ऑनेस्ट वोटर में और एक ऑनेस्ट एस्पिरिंग पॉलिटिशियन में। देखिए, ऑनेस्ट वोटर जो होता है, जब वो देखता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में या एक जगह में आप देखते हैं कि 10, 15, 20 लोग होते हैं जो आपकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं और वो आपके पास आते हैं और सेम बात कहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे, हम आपके बारे में सोचते हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम नेक नीति से बात करेंगे, हम आपके बच्चों का मुस्तकबिल संभालेंगे। तो हर कोई जो है वो एक ही बात करता है, लेकिन इसके बीच में एक ऑनेस्ट वोटर जो होता है वो मैनिपुलेट हो जाता है। वो कैसे मैनिपुलेट हो जाता है? जब सारे 20 के 20 लोग या 25 के 25 लोग एक ही बात कहते हैं, तो उसमें से ये फाइंड आउट करना कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि हर कोई सेम ही बात कर रहा होता है। तो आपको कैसे मालूम होगा कि किसके क्या इंटेंशन है? तो इस चीज में जो है हमें क्रिटिकल थॉट देना पड़ेगा। एक वोटर जो है हमेशा मैनिपुलेट होता है। कैसे मैनिपुलेट होता है? एक जो झूठा एक सियासतदान होता है वो आपके पास आता है, जिसके पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेज होते हैं कि आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाए, आपको एक नैरेटिव पे लाए, आपको जो है अपनी बात जो वो बोल रहा है, वो जो उसका नैरेटिव होता है उस पे लाए। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि ही हैज ऑल द सिक्योरिटी। उसके पास सिक्योरिटी होती है, उसके पास पैसा होता है, उसके पास मीडिया होता है, उसके पास पीआर होता है, और उसके पास जो है वो सारे तमाम चीज होते हैं जिनसे वो दिखाता है कि वो बेहतर है और वो सच्चा है। मे बी कभी कभार ये होता है कि वो आपको वोटिंग के टाइम पे जो है वो पैसे भी देते हैं, तो आपको लगता है कि वो सही नुमाइंदा है, क्योंकि इसके इसके पास जो है पावर भी है, इसके पास सिक्योरिटी भी है, इसके पास पैसा भी है, इसके साथ लोग चलते भी है। लेकिन जो वो ऑनेस्ट इंसान होता है, एक ऑनेस्ट एस्पिरिंग पॉलिटिशियंस, जो सच में आपकी नुमाइंदगी कर सकता है, जिसके इंटेंशंस क्लियर होते हैं, जिसकी नीयत होती है, जिसका विजन होता है, वो पिट जाता है। वो कैसे पिट जाता है? उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बिकॉज बिकॉज वो जो है अपने रास्ते स्ट्रेट रखता है, वो दाएं बाएं नहीं भटकता। और उसके पास, जैसे मैंने कहा, कि रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता कि वो अपनी बात रख पाए, अपनी तर्जमानी कर पाए। वो उसके पास पैसे मीडिया के लिए नहीं होते, उसके पास पैसे मोबिलाइजेशन के लिए नहीं होते हैं, उसके पास पैसे वो दिखाने के लिए नहीं होते हैं। सो दैट्स वेयर ही गेट्स बीटन अप, द ऑनेस्ट एस्पिरिंग पॉलिटिशियन। और इसमें क्या होता है कि जब ऑनेस्ट वोटर जो होता है, जब वो देखता है कि वोट डाल के भी, जब वो देखता है 2 बार 3 बार, या हमने देखा है कि उसको निराशा ही जो है हासिल होती है, वो मायूसी होता है, और उसके बाद वो सोचना बंद कर देता है। और ऐसा हो चुका है, और ऐसी सियासत चलती है। तो वो ऑनेस्ट वोटर जो है वो सोचता है कि अब जो है अब एक ही बात है, सो इट्स बेटर कि कोई उसको पैसा दे, कोई उसके सामने झूठ बोले, सच बोले, एक ही बात है। क्योंकि ऑनेस्ट वोटर ने एक माइंड सेट कर रखा होता है, एंड ही इज बिजी इन हिज ओन वर्क। एक आम जनता जो है अपने काम में बिजी होते हैं, उनके अपने मसले मसाइल होते हैं, बच्चों के मसले मसाइल होते हैं, घर के मसले मसाइल होते हैं, नौकरी के मसले मसाइल होते हैं, और जद्दोजहद में उसको उतना टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए। इस पे हम ध्यान नहीं देते, ना ही सियासत पे, ना ही कौन क्या बोल रहा है, उस डीप एनालिसिस हम नहीं करते हैं, और हम सरफेस मीनिंग पे जाते हैं। एंड दैट्स हाउ दीज पॉलिटिशियन, जो ये सियासतदान होते हैं, सियासतदान मैनिपुलेट करते हैं, थिएट्रिक्स खेलते हैं, पॉलिटिकल थिएट्रिक्स। और पॉलिटिकल थिएट्रिक्स कैसे खेलते हैं? ये जल्द से जुलूस दिखाते हैं अपनी। देखिए, आपको सच बोलने के लिए आपको हजारों भर का क्राउड नहीं चाहिए, बट इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट, आपकी एक हवा बनाते हैं, एक सोच आप में इंड्यूस करते हैं कि उनके साथ लोग हैं। और ये आपने देखा है, इट हैज अ बिग इंपैक्ट। जो चीज आज के जमाने में पॉपुलर हमें दिखती है, हमें लगता है वही सही है, दैट इज द नॉर्म, और हम खिंचे चले जाते हैं उस चीज के पीछे। लेकिन नेसेसरली इट डजंट मीन कि जो चीज पॉपुलर है वही सही है। और इस चीज पे जो है, इस चीज पे हमें सोचना पड़ेगा। और आपको मैं अब एस्पिरिंग पॉलिटिशियन की बात बताता हूं। इस सिस्टम में, इस पॉलिटिकल डायनेमिक्स में, कश्मीर में, जहां पे इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे तंजीमें हैं,
इतने सारे फ्रैक्शंस है, इतनी सारी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है। कश्मीर जैसे जगह में अगर एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि सियासती बदलाव लाए, उसके लिए बहुत मुश्किल और कठिन रास्ता है, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है दिखाने के लिए कि वो सच बोल रहा है। उसकी नीयत साफ है, उसमें वो पोटेंशियल है, उसमें वो कैपेसिटी है चीजें बदलाने की, बिकॉज ही गेट्स बीटन अप बाय द पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ आवर स्टेट। और बहुत सारे तंजीमें उसको गिराने में लगी होती है, उस इंसान को जो सच बोलता है, जो जो सही रास्ते पे चलना चाहता है, जो लोगों की खिदमत करना चाहता है। तो देयर द मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस और नैरेटिव सेट किए जाते हैं। सो ये चीज है। और जो एस्पायरिंग एक लीडर होता है, जो नुमाइंदगी करना चाहता है सही मायनों में, वो हमेशा बीटन अप, वो भी मायूस हो जाता है और वो कहीं ना कहीं यहां वहां चला जाता है, क्योंकि जब उसके लाइवलीहुड पे बात आती है, सर्वाइवल पे बात आती है, उस स्पेस में, पॉलिटिकल स्पेस में सर्वाइव करने की बात आती है, तो वो भी जो है अपने रास्ते ढूंढता है और वो भी उस पैक का हिस्सा बन जाता है, एक उस गंदगी का, एक फिल्थ का हिस्सा बन जाता है। और वो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इन ऑड्स के खिलाफ लड़ते हैं। मुझे लगता है इट हैपेंस इन मैनी डेकेड्स कि एक ऐसा इंसान खड़ा हो जाता है कि जिसे किसी चीज की परवाह ना हो, जो सिर्फ बदलाव देखना चाहता हो। और ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो स्कम होते हैं इन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से, पॉलिटिकल थिएट्रिक्स से। तो इवेंचुअली जो है वो इंसान भी जो है, एक ऑनेस्ट इंसान भी वो रास्ता चुनता है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सब लोगों से, जम्मू कश्मीर के अवाम से, देखिए जो भी सही इंसान है आप एनालिसिस कीजिए। अगर एक सियासतदान का, अगर एक पॉलिटिशियन का, एक जो हमारे यंग लोग अभी कश्मीर में उठे हैं, अगर वो चाहते हैं बदलाव, तो उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वोटर्स की है, यहां के अवाम की है, क्योंकि इवेंचुअली जो है अवाम ही बनाता है। अवाम के पास ही वो ताकत है, अवाम के पास ही वो ताकत है कि वो नुमाइंदे चुनते हैं। अवाम के पास ही वो ताकत है कि वो गवर्नमेंट्स बनाते हैं। अवाम के पास ही ताकत है कि वो किसी भी जगह को, रियासत को, देश को बदल सकते हैं। तो ये अवाम के पास ही ताकत है। और अवाम की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक इंसान की, हर एक वोटर की, हर एक फर्द की, हर एक जो घर का बड़ा है, हर एक जो खवातीन जो है घर की, हर एक का फर्ज बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सोचना है इस चीज में, हमें भी मेहनत करनी है, हमें भी उस इंसान को परखना है, हमें भी उस इंसान को ढूंढना है जो हमारी सही में नुमाइंदगी करे, जो वाकई में जो है हमारे बच्चों के बारे में सोचे, हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचे, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे। उन नुमाइंदों को परखना जो है हमारा काम है। और मैंने जैसे कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं उस कौम की तकदीर तब तक नहीं बदलता जब तक कि लोग खड़े ना हो, जब तक कि लोग ना बदले। तो मैं चाहता हूं, अगर हम आज जो है हम देखते हैं कि सियासी तौर पे हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है, इस चीज पे हमें सोचना पड़ेगा। और जो ये डिस्टेंस बनाया गया है ऑनेस्ट वोटर्स और ऑनेस्ट एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस के बीच में, ये डिस्टेंस जो ये बनाया गया है, ऐसी कोई चीज नहीं होती ऑन इट्स ओन। ये बनाया गया है ताकि डिस्टेंस रहे और ऑनेस्ट वोटर जो है वो ऑनेस्ट एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस को ना पहचान पाए, और जो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है, वो जो है वो थक हार के जो है उन्हीं का रास्ता जो है इख्तियार करे, उन्हीं का पैक, उन्हीं की गैंग जो है इख्तियार करे। तो ये मैनिपुलेशन, ये डिस्टेंस जो है ये हमें फिल करनी है। और मेरी अपील तमाम उन लोगों से है, तमाम उन नौजवानों से है कि इस डिस्टेंस को जो है हमें इस बार खत्म करना है। और जो है कश्मीर को, अपने नौजवानों को, अपनी माओ बहनों को जो है, अपने बुजुर्गों को जो है उस मुकाम तक ले जाना है जहां पे हमारे अमन हो, जहां पे पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जहां पे जो है हमारे बच्चे, हम उनको वो प्लेटफॉर्म, वो जरिए, वो जरूरत जो उनके हैं वो मुकम्मल हो, उनको वो प्लेटफॉर्म्स मिले जहां पे वो अपना टैलेंट दिखा सके, उनको वो स्कूल्स मिले, वो एजुकेशन मिले जो वाकई में एजुकेशन हो, उनको वो जो है एम्प्लॉयमेंट के जरिए मिले, ताकि हम भी जो है आगे मुकाबला करें, हम भी जो है खुशहाली से रह पाएं, हम भी जो है एक बेहतरीन
कौम की मिसाल बने। बहुत बहुत शुक्रिया।